द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। धनुर्विद्या ही क्या, हर तरह के हथियार चलाने के तरीके उन्हें आते थे। कौरव और पांडव उनके शिष्य थे। इन 105 भाइयों में अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ही सबसे ज़्यादा सिखाया। वह जो कुछ भी जानते थे वह सब कुछ उन्होंने सिर्फ अर्जुन को बताया। इसके पीछे वजह ये नहीं थी कि द्रोणाचार्य पक्षपात करते थे। इसकी सीधी सी वजह ये थी कि अर्जुन के अलावा किसी और में वह गुण ही नहीं थे कि उनकी दी गई सारी विद्या को ग्रहण कर पाते। एक दिन की बात है, सभी भाई कक्षा में थे। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बारे में बता रहे थे। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए वह सभी भाइयों को बाहर ले गए। एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उन्होंने एक खिलौने वाला तोता रख दिया। उन्होंने अपने हर शिष्य से कहा कि तोते की गर्दन में एक निशान है, उस निशान पर निशाना लगाओ। धनुष तान लेने के बाद शिष्यों को गुरु के अगले आदेश का इंतज़ार करना था। उनके तीर चलाओ कहने पर ही उन्हें तीर चलाना था। गुरु ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए इंतज़ार करते रहने दिया। ज़्यादातर लोग एक ही स्थान पर कुछ पल से ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। क्या आपने कभी अपने बारे में इस पर गौर किया है? खैर, द्रोणाचार्य ने धनुष ताने अपने शिष्य को कुछ मिनट तक इंतज़ार करते रहने दिया। धनुष को तान कर रखना और किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शारीरिक तौर पर थकावट का काम होता है। कुछ मिनट के बाद द्रोणाचार्य ने एक एक कर सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। शिष्य पेड़ के पत्तों, फल फूल, पक्षी और यहाँ तक कि आकाश के बारे में बखान करने लगे। जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने वही सवाल दोहराया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, तोते की गर्दन पर बस एक निशान गुरुदेव, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही लोग कुछ हासिल करते हैं। जो लोग बाकी भाइयों की तरह देखते हैं वह कहाँ पहुँचते हैं? कहीं नहीं। अगर कहीं पहुँचते भी हैं तो वह महज संयोग होता है। उनकी उपलब्धियाँ अपनी खुद की वजह से नहीं होती, बल्कि इस जगत में मौजूद तमाम दूसरी शक्तियाँ उन्हें आगे ले जाती हैं। लेकिन अर्जुन की उपलब्धि सिर्फ अपनी वजह से होगी, क्योंकि वह जानता है कि वह कहाँ है। आपको भी अर्जुन की तरह ही होना चाहिए। अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए, फिर जो होना होगा हो जाएगा। जो किसी और के साथ होना है, आवश्यक नहीं है कि वह आपके साथ भी हो, लेकिन जो आपके साथ होना है वह ज़रूर होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि किसी और के साथ क्या हो रहा है, तो इससे वक्त बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है।